गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कल हमने सीखा था कि एक वीडियो लेक्चर को कैसे रिकॉर्ड करते, एक पीपीटी प्रेजेंटेशन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसको एडिट करके एक वीडियो कैसे निकालते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि इनिशियली जब हम लोग कैमटेशिया ऑन करते हैं तो उसमें क्या क्या सेटिंग्स हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम लोग कैमटेशिया ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो दिखाई देगा। इस विंडो में आपको न्यू प्रोजेक्ट, न्यू रिकॉर्डिंग और ओपन प्रोजेक्ट दिखेगा। न्यू प्रोजेक्ट मतलब आपको पता ही होगा कि जो अगर नया प्रोजेक्ट मुझे स्टार्ट करना है तो उसके लिए मुझे न्यू प्रोजेक्ट में जाना पड़ेगा। न्यू रिकॉर्डिंग मतलब मुझे इमीडिएटली अगर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है और बाद में उसको प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करना है तो मैं न्यू रिकॉर्डिंग में जाऊंगा। और ओपन प्रोजेक्ट में जैसे मुझे कल का अगर प्रोजेक्ट ओपन करना है तो मैं उस प्रोजेक्ट को ओपन कर सकता हूँ प्रोजेक्ट के जरिए। जैसे कि मैंने अभी कल जो हमने एडिट किया था वो प्रोजेक्ट को अभी ओपन किया है। सो ये प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है और आप देख सकते हैं कि कल जिस तरीके से हमने ये एडिटिंग किया था वो पूरा एडिटिंग प्लस मेरा ये विंडो जहाँ पे मैंने वीडियो अलग से रिकॉर्ड किया था विद द हेल्प ऑफ वेबकैम, उसका ऑडियो और जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो और उसका ऑडियो यहाँ पे दिखाई देगा। तो जैसे ही हम नए प्रोजेक्ट की तरफ जाते हैं तो आपको दिखाई देगा कि एक नया प्रोजेक्ट ओपन होता है। अगेन मुझे ये प्रोजेक्ट को सेव करना है तो मैं सेव करता हूं और उसको सेव कर सकता हूं। तीसरा, आप वापस से इसको रिकॉर्ड बटन में डाल सकते हैं जिससे इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। जब भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगा आपको कुछ नए ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे कि इसको फुल स्क्रीन करना है, कस्टम कुछ साइज देना है, कैमरा ऑन करना है, ऑडियो ऑन करना है और ये आपको वॉल्यूम का फ्रीक्वेंसी दिखाएगा कि ये कितना है। अभी आप देख सकते हैं फुल स्क्रीन जैसे मैंने किया तो ये पूरा स्क्रीन ग्रीन डॉटेड लाइन से हो गया है। अगर मुझे ये टास्क बार नहीं चाहिए तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आ सकता हूँ। अभी मेरे पास सिर्फ ऑप्शन है कि मैं इतने ही स्क्रीन को रिकॉर्ड करूँ। यहां से ये कस्टम हो गया। हम लोग इसमें डायमेंशन डाल सकते हैं, जैसे लेट्स सी 1280 बाय 720। मतलब हम लोग अलग अलग सेक्शन के अलग अलग जगह पे क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमको पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड चाहिए तो मैं पूरी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लेता हूं। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कैमरा ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अगर मुझे कैमरा नहीं चाहिए तो मैं ऑफ कर सकता हूँ, अगर मुझे कैमरा चाहिए तो मैं ऑन कर सकता हूँ। मेरे पास कितने कैमरास अभी मेरी कंप्यूटर को लगे हुए हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे लिस्ट ऑफ कैमरा आएंगे। अगर आपके पास लैपटॉप है जिसमें इनबिल्ट कैमरा बिल्ट होता है, वेब कैमरा बिल्ट होता है और आपने एक्सटर्नल कोई अदर इंटेक्स या लॉजिटेक के कैमरा लगाए तो वो लिस्ट आउट यहाँ करेंगे। इसका फायदा यह है कि अगर मैं चाहता हूं कि लैपटॉप का कैमरा मैं यूज करूं और ऑडियो किसी और चीज का यूज करूं तो मैं वो भी कर सकता हूं। जैसे अगर आप लैपटॉप से यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि लैपटॉप का माइक भी अनेबल्ड है। फिलहाल के लिए मैं लॉजिटेक का ही माइक यूज कर रहा हूं। इसको करने के बाद आप जैसे ही रिकॉर्ड बटन दबाएंगे तो आपकी स्क्रीन का रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे कि कैमटेशिया में पीपीटी प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। जब भी आप कैमटेशिया में इंस्टॉल करते हैं तो आपके पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ उसका एक एड ऑन ऐड होता है। अगर आप किसी भी प्रेजेंटेशन को ओपन करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि एड ऑन्स में ये कुछ चीजें ऐड हो गई है। रिकॉर्ड, देयर इज माइक, ऑल्सो देयर इज रिकॉर्ड कैमरा, फुल स्क्रीन, शो कैमरा प्रीव्यू एंड सेटिंग्स। आप सेटिंग्स में जाके ये सब चीजें चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे रिकॉर्ड बटन ऑन करता हूँ तो मेरा जितना भी प्रेजेंटेशन का
एनिमेशन है, ड्यूरेशन है, ये सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा। आपको सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट प्ले करना है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि इसको रिकॉर्ड किस तरीके से किया जाता है। लेट्स रिकॉर्ड। तो जैसे मैं रिकॉर्ड को बिगिन करता हूं, आपको दिखाई देगा कि आगे ये कैसे रन होता है। तो लेट्स स्टार्ट अवर प्रेजेंटेशन विद दिस रिकॉर्डिंग। सो क्रिएटिविटी इज द नेक्स्ट बिग थिंग। आप लोगों को पता ही होगा कि क्रिएटिविटी कितनी इंपॉर्टेंट है आगे के जाके करियर्स में। सो हम लोग आज देखेंगे कि डिजविज प्रोडक्शन जो कि ये प्रेजेंटेशन देने वाला है, ये किस तरीके का काम करता है, किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, और हम लोगों ने अभी तक क्या काम किया है। ये हमारा एक शॉर्ट इंट्रो है जो कि आप देख सकते हैं, नागपुर मेट्रो का काम हमने किया हुआ है। और काफी सारे ऐसे 3D एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स के प्रोजेक्ट्स हैं जो हम लोग रेगुलरली काम करते हैं। इस मेट्रो भवन जिसका प्रोजेक्ट हमने किया था, सो बेसिकली देखा जाए तो डिजलिस प्रोडक्शन काफी सारे एंड्स में काम करता है। रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने एक फिल्म भी बनाई थी, वो आगे जाके मैं उसका ट्रेलर भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो आपको अगर एनिमेशन फील्ड में आना है, तो एनिमेशन क्रिएटिविटी ये फील्ड में आना है, तो इसमें बहुत सारे करियर ऑप्शंस है। उसमें से कुछ करियर ऑप्शंस हम लोग देखते हैं। उसके पहले एक छोटा सा फिल्म का ट्रेलर देखेंगे। मेरे नागपुर के एक दोस्त ने ये फिल्म बनाई थी 2019 में, और ये फिल्म ओवर द वर्ल्ड वाइड में काफी सारा एक्नॉलेजमेंट इसको मिला हुआ है, काफी सारे अवार्ड्स मिले। शायद नेक्स्ट ईयर का जो ऑस्कर रहेगा उसमें एनिमेशन कैटेगरी की जो शॉर्ट फिल्म कैटेगरी है वहां पे ये नॉमिनेट हो सकती है। उसने अपने बचपन की स्टोरीज को कम्युनिकेट करके ये फिल्म बनाई है। ये यूट्यूब पे ऑलरेडी एयर्ड हो चुकी है, आप देख सकते हैं इस फिल्म को यूट्यूब पे जाके। जो लोग नागपुर से हैबिचुएट है उनको पता है कि ये सब नागपुर का रीजन है जिसको उसने दिखाया हुआ है। तो काफी सारी आपकी बचपन की यादें इसमें ताजा हो जाएगी। तो इस टाइप की फिल्म्स बनाने के लिए जो क्रिएटिविटी लगती है वो हम लोग एनिमेशन के जरिए करते हैं। सागर फुंडे ये मेरे दोस्त का नाम है, आप उसको मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क में भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया बेसिकली क्या है, तो इल्यूजन ऑफ लाइफ है, फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है। आपको पता होगा, आप सामने वाले को देख नहीं सकते लेकिन आप उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ये है हमारा सोशल मीडिया। ये इल्यूजन है, सिंस हमको पता नहीं होता कि आगे का जो पर्सन है वो किस तरीके का है और वो किस तरीके से बात करता है, सोचता है, ये हम लोगों को पता नहीं होता। तो इट्स एन इल्यूजन। इसको बिजनेस में हम लोग काफी बड़े तौर पे यूज करते हैं इन जनरली, क्योंकि सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा लोग लॉग इन रहते हैं। तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, मोस्ट इन डिमांड इंडस्ट्री है, जिसको हम लोग प्रोफेशन के तौर पे ले सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया विच कैन बेनिफिट यू। social networks, media sharing networks, discussion forum, bookmarking, content creation, consumer review network, blogging, interest based networks, social shopping networks, sharing economic networks and anonymous। बहुत सारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स है जिसको हम लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं पिछले 15 साल से एनिमेशन फील्ड में हूँ और मुझे कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो मुझे अच्छा लगता है उसी में मैंने अपना करियर किया। ऐसे ही आप भी अपने पसंदीदा या आपका जो पैशन है उसको अगर फॉलो करेंगे तो आपको भी सेम फील होगा।
तो सोशल मीडिया की ये कुछ स्टैटिस्टिक्स है जो हम लोग जाएंगे 2020 तक $270 बिलियन की ये इंडस्ट्री होगी। ब्लॉगिंग और ब्लॉगिंग ये बहुत बड़ा सेक्टर है। ओटीटी जो कि अभी कोरोना की वजह से जो कंटेंट बनना रेडी हो गया है, खत्म हो गया है, रेडी सॉरी कंटेंट बन गया है और उसको रिलीज करने का प्रॉब्लम हो रहा है, तो लोग ओवर द टॉप टेलीविजन यानी अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार इस पे रिलीज कर रहे हैं। देन क्रिएटिव इंडस्ट्री का कुछ ओवरव्यू है, सोशल मीडिया, एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स इंडस्ट्री, गेमिंग एंड कस्टम कंटेंट डेवलपमेंट, उसके ये सेक्शंस है सोशल मीडिया मार्केटिंग के, वो हम लोग रेगुलरली देख सकते हैं। सिंस ये प्रेजेंटेशन मुझे रिकॉर्ड करना है, तो मैं इसको किस तरीके से लूँ या किसके एग्जाम्पल कैसे दूँ, ये मैं बाद में भी डिसाइड कर सकता हूँ। अगेन इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, अगर आपको पैसा कमाना है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो सिंपल है, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, आप कैसे बात करते हैं, लोगों को कैसे कन्विंस कर सकते हैं, ये आपके पास स्किल चाहिए। उसके बाद में आपके पास इंटरपर्सनल स्किल चाहिए, आप लोगों को पहचानना चाहिए, आप लोगों के माइंडसेट को रीड कर सकते हैं, उनके साथ कैसे बात करना है, वन ऑन वन कैसे बात करना है, ये अगर आपके पास है, आपके पास वोकैबुलरी है, तो आप लोगों को कन्वर्ट कर सकते हैं, लोगों को आप कन्विंस कर सकते हैं। उसके बाद में आपके पास मल्टीटास्किंग चाहिए, आप सिर्फ एक चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, आपके पास मल्टीपल स्किल्स होनी चाहिए, आप मल्टीपल चीजों को साइमल्टेनियसली कर सकने चाहिए, ये मल्टीटास्किंग है। एंड देन रीडिंग, आपकी रीडिंग हैबिट कंटिन्यूसली डेवलप होनी चाहिए। आप हमेशा अगर पढ़ते रहेंगे तो आपके पास कंटेंट का लैक ऑफ कंटेंट नहीं रहेगा। उसके बाद में आपके हर चीज में ह्यूमर चाहिए, जितना आपके पास ह्यूमर है उतना आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा प्रेजेंटेबल रहेगा। सो आपको इन्वेस्टमेंट क्या चाहिए किसी भी बिजनेस को ओन करने के लिए? सिंपल, आपके पास टाइम चाहिए, आपके पास इंटरेस्ट टू अर्न मनी चाहिए। टाइम रहने के बाद अगर आपके पास पैसा कमाने में इंटरेस्ट ही नहीं है तो आपको अगेन प्रॉब्लम होगा। आपके पास पैशन चाहिए, एंड फाइनली यू नीड गैजेट्स लाइक मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, माइक्रोफोन, जो हम लोग लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो माइक्रोफोन, ये सब चीजें आपके साथ चाहिए। आपके पास अगर क्रिएटिविटी है तो आप क्या देख सकते हैं, तो सिंपली ये 4 अलग अलग इमेजेस है, इनको कंबाइन करके मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल, ये हमारी फाइनल इमेज है। सो वी नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, जो हम लोग हमेशा बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। तो ये एक मोबाइल का ऐड हो सकता है। देन आप ये 3 इमेजेस को देखेंगे तो ये एक कैमरे का ऐड हो सकता है। थिंक बियॉन्ड योर फ्यूचर, ये कुछ इमेजेस है, इस इमेजेस के जरिए आप ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर सकते हैं, लाइक दिस। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आप जिसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। तो अगर आपके कुछ क्वेश्चन है आप इमीडिएटली मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझसे फेसबुक पे कनेक्ट कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, आप यूट्यूब से मेरे चैनल को कनेक्ट कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, एंड दिस आर माय कॉन्टैक्ट डिटेल, आप मेरे से कभी भी बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस रिकॉर्डिंग को अभी स्टॉप रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो ये रिकॉर्डिंग कहीं सेव हो गई है और मैं इसको अभी सेव कर लेता हूँ। लेट्स सी, मैं इसको MCD ऑन एनिमेशन वर्कशॉप इस नाम से सेव करता हूँ। प्रोड्यूस योर रिकॉर्डिंग, मतलब आप डायरेक्टली इसका आउटपुट निकाल सकते हैं। मैं इसको ओके कर देता हूँ। सो नाउ जब मैं अपनी विंडो में जाता हूँ या मैं अपनी सेक्शंस कैम्टेशिया में जाता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं स्पेशली इसको रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो लेट्स सी, हम लोग इसको रिकॉर्ड करके देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हम लोग इस फाइल को सेव एज करेंगे, इस प्रोजेक्ट को सेव एज करेंगे, इसको नाम देंगे PPT रिकॉर्डिंग, एंड देन उसको सेव करेंगे। आप इस फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट आपके पीसी के डॉक्यूमेंट्स में कैम्टेशिया में सेव हुआ होगा। यहाँ पे आप एनिमेशन वर्कशॉप वाला फाइल इंपोर्ट कर दीजिए, ओपन कर लीजिए, तो आपको जो आपने PPT रिकॉर्ड किया था वो रिकॉर्डेड PPT आपको यहाँ पे मिल जाएगा।
आप इसको सेव कर सकते हो, ओपन कर सकते हैं। ये कुछ पूछेगा कि अगर आपने नोट्स बनाए वो नोट्स भी आपको दिखाई देंगे, तो मुझे वो नहीं चाहिए, मैं नो कर देता हूँ। एंड नाउ को बिगिन करता हूँ, आपको दिखाई देगा कि आगे ये कैसे रन होता है। तो लेट्स स्टार्ट अवर प्रेजेंटेशन। आप देख सकते हैं कि मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो यहाँ पे अभी दिखाई दे रहा है। तो लेट्स सी कि इस प्रेजेंटेशन को फाइनलाइज करते हैं हम लोग। क्रिएटिविटी इज द नेक्स्ट। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये आगे वाला पोर्शन कट हो जाए, ये मुझे नहीं चाहिए। प्रेस एस फॉर स्प्लिट, इसको डिलीट कर देते हैं। इन दोनों को सरका देता हूँ। जो चीज मुझे नहीं चाहिए वो चीजों को मैं हटा भी सकता हूँ। सिंपल। आप अगर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको स्क्रीन के बारे में पता चलेगा। सिंपल, जैसे मैंने बताया था कल कि मीडिया में आप इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके प्रॉपर्टीज आएंगे। आप अगर ऑडियो पे क्लिक करते तो ऑडियो की प्रॉपर्टीज आएंगी। यहाँ पे आप करते वीडियो की प्रॉपर्टीज तो वीडियो की प्रॉपर्टीज आएंगी। आप इसको स्केल कर सकते हैं, आप इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं, मतलब इसकी विजिबिलिटी कम कर सकते हैं। आप इसको रोटेशन कर सकते हैं, जो कि आइडियली ओके नहीं रहेगा। एंड देन आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगेन इसके खुद के साथ इसका ऑडियो है तो वो ऑडियो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उस ऑडियो का वॉल्यूम कम ज़्यादा हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। कुछ और चीज़ें जो हम लोग देखेंगे वो है कि पहले तो इसको रिकॉर्ड कर दो। नेक्स्ट बिग थिंग, जो चीज़ आपको नहीं चाहिए वो आप हटा सकते हैं। यहाँ पे ये पीपीटी रन हुआ है, किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है और हम लोगों ने अभी तक क्या काम किया है। तो जैसे कुछ चीजें मुझे नहीं चाहिए, तो हम लोग आज देखेंगे कि डिजविस प्रोडक्शन जो कि ये प्रेजेंटेशन देने वाला है, ये किस तरीके का काम करता है, किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है और हम लोगों ने अभी तक क्या काम किया है। देखिए आप, ये हमारा एक शॉर्ट इंट्रो है जो कि आप यहाँ पे जैसे मैंने खुद का कमेंट्री भी किया है। अगर वो कमेंट्री मुझे नहीं चाहिए तो आई कैन डिलीट दैट कमेंट्री बाय प्रेसिंग जस्ट एस क्लिक करके मैं उसको डिलीट कर सकता हूँ, एस। या मुझे चाहिए कि उसका ऑडियो लेवल कम चाहिए तो मैं ऑडियो लेवल को कम कर सकता हूँ। देख सकते हैं नागपुर में। या मुझे चाहिए कि इस लेवल पे मुझे ऑडियो को कम करना है इसके, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। जस्ट सिंपली आपको क्या करना है, इसकी आप डबल क्लिक करें तो एक पॉइंट आ जाएगा, एक की आ जाएंगी। अगेन एक और डबल क्लिक कीजिए, पॉइंट आ जाएगा, क्लिक आ जाएंगी। अगेन कहाँ तक करना है, पूरा एनिमेशन या पूरी ऑडियो, जहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ वो सेक्शन तक ही चाहिए। तो अगेन यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, एक की देता हूँ। सिंपल की देने के लिए आपको कुछ नहीं, वो वॉल्यूम की जो लेवल दिख रही है उसमें डबल क्लिक करना है एंड देन अगेन आप एक और क्लिक करेंगे। इन बिटवीन आप थोड़ा सा इसकी लेवल को 50% तक लेके जाइए। तो क्या होगा, जब भी मैं बात करूंगा वहां पे इसका वॉल्यूम डाउन हो जाएगा। तो ये एडजस्टमेंट करने के लिए कि अगर हम लोग कोई वीडियो प्ले करते हैं तो वीडियो की अगर हमको वॉल्यूम कम करनी है तो इस तरीके से हम लोग उसको कर सकते हैं। देखिए ये हमारा एक शॉर्ट, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ एंड देन सडनली उसका ऑडियो कम हो गया है, वीडियो का ऑडियो कम हो गया। काफी सारे ऐसे 3D एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स के प्रोजेक्ट्स है जो हम लोग रेगुलरली काम करते हैं। अगेन वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, हम लोग आगे जाएंगे। जहां जहां मैं चाहता हूं कि मैं बात करूं और मुझे वहां पे वॉल्यूम कम ज्यादा करना है तो मैं उसको कम कर सकता हूं। जैसे यहाँ पे मुझे अगेन मैंने कुछ कमेंट्री किया एंड देन यहाँ पे ऑडियो के साथ मुझे खेलना है। इस मेट्रो भवन जिसका प्रोजेक्ट हमने किया था, जैसे ये मेट्रो भवन मैंने बोला है और इस समय पे भी मुझे एक ऑडियो मिनिमाइज होना चाहिए। अगेन मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, सॉरी कभी कभार ऐसा होता है। तो ये पूरी टाइमलाइन अगर मुझे देखनी है तो मैं यहाँ पे इस बटन को क्लिक करूंगा जो लेंस जैसा है, तो ये पूरी की पूरी टाइमलाइन मेरे लिए विजिबल हो जाएंगी। अगेन मैं आगे जाता हूँ, मुझे यहाँ पे कहीं जूम करना है, अगेन प्लस करता हूँ। सो सिंपल एक क्लिक देता हूँ ऑडियो की, यहाँ पे जाके अगेन एक और क्लिक कर देता हूँ।
और अगर आगे जाते हैं तो आगे जाके एक और क्लिक कर देता हूँ। सो इससे यहाँ पे मैं इनका वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। तो अगर मुझे लगता है ज़्यादा करना है तो दैट इज़ ऑल्सो ओके। सो 50% तक लेके जाना है करीब। 50% आप कितना भी ले सकते हैं, मैं 50% तक लेके जा रहा हूँ, बट आपको लगता है तो आप कम ज़्यादा उसको कर सकते हैं। अगेन 50% इज ओके, यस। अब देखिए अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ उसमें वॉल्यूम कम हो जाएगा। इस मेट्रो भवन जिसका प्रोजेक्ट हमने किया था, अगेन वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो ये बहुत इजीली हम लोग इसको एडिट कर सकते हैं। अगेन आपको जहां पे भी लगे, ये देखिए यहाँ पे भी मैंने जब ये वॉल्यूम रन हो रहा था उसमें से कुछ करियर ऑप्शंस हम लोग देख, तो जैसे अभी ये यहाँ पे मुझे लगता है कि उसके पहले मैं बात कर रहा हूँ और वो बात करते करते वो वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगेन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो दिस इज वेरी इजी। यहाँ पे अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड देन जहां तक ये फिल्म रन हो रही है मैं वो फिल्म रन होने दे रहा हूँ। एंड देन मैं चाहता हूँ कि एक और की आ जाए, तो जरूरत भी नहीं है क्योंकि आगे जाके कोई वीडियो अगर रन नहीं होने वाला है तो दिस इज कम्प्लीटली ओके। क्रिएटिविटी ये फील्ड में देखिए, और ये फिल्म ओवर द वर्ल्ड वाइड में काफी सारा एक्नॉलेजमेंट इसको मिला हुआ है, काफी सारे अवार्ड्स मिले। शायद नेक्स्ट ईयर का जो ऑस्कर रहेगा उसमें एनिमेशन कैटेगरी की जो शॉर्ट फिल्म कैटेगरी है वहां पे ये नॉमिनेट हो सकती है। सो ये बहुत अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। अगेन आप आगे जाइए, आप प्रेजेंटेशन देखिए, प्रेजेंटेशन के साथ कमेंट्री है और ये फाइनल आउटपुट यहाँ से आप निकाल सकते हैं। मैं ये फाइनल आउटपुट आपके लिए निकालता हूँ, तब तक आप वेट करिए। अगेन जो चीज आपको नहीं चाहिए वो आप उसको हटा सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज अ बेस्ट प्रेजेंटेशन। अगर आपको सामने अगर कोई वीडियो डालनी है जो मैं अभी आपको डाल के दिखाता हूँ वो आप वीडियो डाल सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं प्लस में जाता हूँ, इंपोर्ट मीडिया में जाता हूँ। इंपोर्ट मीडिया में मैंने एक फोल्डर बनाया है अपने इस प्रेजेंटेशन के लिए स्पेशली। तो मैं वहां जाता हूँ, एक्स्ट्रा वीडियो में जाता हूँ और मुझे ये एक यूट्यूब चैनल का इंट्रो है, वो इंट्रो इंपोर्ट करना है। इसको मैं पकड़ के पीछे खींच लेता हूँ एंड मेरा डिसविस का जो यूट्यूब का इंट्रो है वो इंट्रो में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये कुछ पूछेगा क्योंकि 25 FPS से वो वीडियो बनाया हुआ है और 30 FPS से प्रोजेक्ट शूट किया। आप इसको ओके कर दीजिए एंड देन इसको आगे लेके जाइए। सिंपल। आप थोड़ा सा जूम करिए या इस जूम बटन पे क्लिक करिए, ये अपने आप फिट हो जाएगा। आपको चाहिए तो आप जूम कर सकते हैं इस तरीके से भी। तो कुछ चीजें और बताना चाहूंगा, जैसे इसके नीचे ऑडियो डालना है, आप ऑडियो को इंपोर्ट करिए। मैंने कुछ लोगोस के हिसाब से ऑडियो ऑलरेडी डाल के रखे हैं। तो लेट्स सी, हम लोग यहाँ पे कोई एक इंपोर्ट कर लेंगे। इसका 8 सेकंड का ड्यूरेशन है, दैट इज मोर देन इनफ। और थोड़ा आगे लेके जाता हूँ मैं, देन कॉर्पोरेट ऑडियो रन करता हूँ। सिंपल। अगेन मुझे ये वीडियो या ऑडियो इसका ड्यूरेशन यहाँ पे कम करना है, इसको छोटा करना है। सिंपल, आप ड्रैग करो एंड आपको ऑडियो गेन बढ़ाना है, आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। मैं करीबन 125 वगैरह कर देता हूँ ताकि मेरा लोगो का ऑडियो बड़ा आ जाए। ना आप चाहो तो इसमें और भी लोअर थर्ड वगैरह डाल सकते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि मैं इसकी स्पीड थोड़ी स्लो करना चाहता हूँ इस वीडियो की। तो इस वीडियो की स्पीड अगर मुझे स्लो करनी है तो उसके लिए मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। यहाँ पे विजुअल इफेक्ट्स नाम का एक सेक्शन है, ये बाकी सारे ऑप्शंस हम लोग अभी एक्सप्लोर करेंगे। तो स्पेशली स्पीड स्लो करनी है किसी भी वीडियो की तो मैं जाऊंगा वीडियो विजुअल इफेक्ट्स सेक्शंस में। यहाँ पे आपको क्लिप स्पीड ऑप्शन दिखाई देगा, आप क्लिप स्पीड ऑप्शन यहाँ पे डालिए और अभी आपके राइट हैंड साइड में जो प्रॉपर्टीज है वहां पे ये क्लिप स्पीड ऑन हो गया है।
आप उसको बंद कर सकते हैं, मतलब ये निकल जाएगा, इससे वापस से डालना है आप इसको ऊपर उठा के यहाँ पे डाल सकते हैं। अभी आप देखिए कि आपकी जो फिल्म है या आपकी वीडियो है ये करीबन 3 सेकंड की है। मैं चाहता हूँ कि इसकी स्पीड थोड़ी 5 सेकंड तक चली जाए। अगेन मैं यहाँ पे 5 सेकंड मेंशन करूंगा तो इसकी स्पीड अपने आप स्लो हो गई है। हम सेम स्पीड को फास्ट भी कर सकते हैं। अगर आप कोई टाइम लैप्स में पेंटिंग कर रहे हैं या ऐसी कुछ चीजें कर रही है जो फास्ट में चाहिए और उतना वेट नहीं कर सकता है हमारा जो व्यूअर है, तो हम लोग उसको फास्ट यहाँ से कर सकते हैं। मैं आपको कुछ और भी करके दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने इसको स्लो कर दिया है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा है। मैं इसको थोड़ा सा ऑडियो को भी बढ़ा देता हूँ। ऑडियो को मैं नीचे लेके आना चाहता हूँ तो मैं अभी नीचे भी लेके आ सकता हूँ, सिंस वो पहले बड़ा था तो नहीं आ रहा था। अगेन आ गया यहाँ पे तो ये वापस चला गया। सो देन यहाँ पे डायरेक्टली हमारी ये इमेज स्टार्ट हो रही है। मुझे वो इमेज डायरेक्टली नहीं चाहिए तो मैं बीच में डालूंगा ट्रांजिशंस। नाउ ट्रांजिशंस मतलब क्या होते हैं, दो डिफरेंट लोकेशंस पे या दो डिफरेंट सीन्स है जिसको हम लोगों को सीमलेसली दिखाना है, उसके लिए हम लोग जनरली ट्रांजिशंस यूज करते हैं। तो ट्रांजिशंस कहाँ है, तो ट्रांजिशंस यहाँ है। हम लोग ट्रांजिशंस मैंने जैसे कल बताया था कि फेड इन फेड आउट है, कल हमने फेड यूज किया था इस तरीके से। जैसे मैं किसी ट्रांजिशन को इधर लेके आता हूं तो वो अपने आप येलो दिखाना शुरू होता है कि कहाँ पे हम लोग उसको डाल सकते हैं। तो देखिए आप, फिलहाल मुझे इस तरीके का ट्रांजिशन नहीं चाहिए। यहाँ पे तो ठीक है लेकिन आगे जाके नहीं चाहिए, तो मैं बहुत सारे ऑप्शंस है जिसको मैं दिखा सकता हूँ। तो लेट्स सी कि मैं और कुछ क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक फोल्ड नाम का ऑप्शन है। मुझे बेसिकली ऐसे ऑप्शंस पसंद नहीं है, बट ठीक है हम लोग उसको करके देखेंगे। मैं इस डिसविज को थोड़ा नीचे लेके आता हूँ और ऑडियो लेवल, ये ऑडियो ट्रैक है तो ऑडियो ट्रैक पे सिर्फ ऑडियो देना चाहता हूँ। तो मैं इसको डबल क्लिक करूंगा और इसको ऑडियो ट्रैक नाम दे दूंगा। आगे जाते हैं, जस्ट सिंपली सी। सो ये मैच भी हो रहा है उसके लिए। सो क्रिएटिविटी, जैसे अभी मैं वॉइस, मेरा ऑडियो जा रहा है, मैं ऑडियो को सिलेक्ट करता हूँ। कभी कभी ये ऐसे क्विट्स आ जाते हैं, क्विज आ जाते हैं, प्लेस होल्डर, आप इसको डिलीट कर दीजिए। ये कभी कभी हम लोगों को इंफॉर्मेशन के लिए चाहिए होते हैं कि जैसे मुझे यहाँ पे क्या करना है, जैसे मुझे यहाँ पे एक एरो या मुझे एक लोगो एनिमेशन करना है, ये मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। सो दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन कि यहाँ पे मुझे अगर कुछ डालना है तो वो इंफॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ पे रखता हूँ। मुझे नहीं चाहिए, आई कैन डिलीट दिस। मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बीच में खट से ब्रेक आ जाता है, तो इसको मिनिमाइज करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं ट्रांजिशन डालता हूँ। इसमें ट्रांजिशन में जैसे मैंने बताया कि अलग अलग टाइप की ट्रांजिशंस है। आप कोई भी एक ट्रांजिशन ले सकते हैं, मुझे जो पसंद है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन आज जैसे पेज टर्न एक ट्रांजिशन है, आप देख सकते हैं पेज टर्न हुए जैसा आपको इफेक्ट दिखाई देगा। मैं इन जनरल इसको फेड को निकाल देता हूँ। फोल्ड नाम का एक मैंने देखा था, यस फोल्ड। देखिए आप दोनों को मिलके डालेंगे तो दोनों की दोनों सो क्रिएटिविटी यहाँ पे ट्रांजिशन में दिखाई देंगी। मैं जनरली इसको भी यूज नहीं करता हूँ, राइट क्लिक करके मैंने डिलीट कर दिया। ये विप्स जूम नाम का, स्पिन नाम का एक ऑप्शन है, देखिए। सो दिखने में थोड़ा सा ट्रेंडी लगता है, इसीलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट थिंग कि बहुत सारे ऑप्शंस है। आप कोई भी ऑप्शंस जहां पे भी बिगिन हो रहा है, एंड हो रहा है, दो चीजों को इंपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे कहीं पे भी हम लोग इस ट्रांजिशंस को यूज कर सकते हैं। सो क्रिएटिविटी इज द नेक्स्ट बिग थिंग। आप लोगों को पता ही होगा कि क्रिएटिविटी कितनी इंपॉर्टेंट है आगे के जाके करियर्स में। सो हम लोग आज देखेंगे कि डिसविज, मैं इसको फिलहाल निकाल देता हूं, इतने सेक्शन को मुझे नहीं चाहिए। अगेन आई सिलेक्ट बोथ क्लिप्स, प्रेस एस फॉर स्प्लिट, मुझे नहीं चाहिए यहां तक। सो हम लोग आज, ये नहीं चाहिए यहां तक। अगेन आई सिलेक्ट दिस, गुड, एस दबा देता हूं एंड देन डिलीट कर देता हूं। इन सबको सिलेक्ट करके थोड़ा आगे लेके आता हूं। सो हम लोग अभी ये बाकी की चीजें तो हमने रिकॉर्ड की है, सो दैट इज कंप्लीटली ओके। डिसविज प्रोडक्शन जो कि ये प्रेजेंटेशन देने वाला है,
ये किस तरीके, तो इसमें मुझे लगता है कि कुछ चीजें यहां से मैं डायरेक्टली ना लूं, जो मैंने बोला है वहां से ना लूं, प्रेजेंटेशन देने वाला है ये मुझे अलग से रिकॉर्ड करना है, तो मैं पहले तो इस फाइल को सेव कर लेता हूं एंड देन मैं चाहता हूं कि यहाँ पे अलग से ये वाले सेक्शन को मैं ऑडियो रिकॉर्ड करूं। तो ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए मेरे पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ऑप्शंस दिए हैं इसमें ऑडियो इफेक्ट्स नाम का एक ऑप्शन है, जिसमें मैं ऑडियो को के इफेक्ट्स दे सकता हूँ, और इसके ऊपर एक वॉइस नरेशन नाम का ऑप्शन है। सो व्हाट इज वॉइस नरेशन? तो आप यहाँ पे एक्चुअल रियल टाइम में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन। तो मैं पहले क्या करता हूँ कि इसका एक्चुअल ऑडियो बंद कर देता हूँ यहाँ से, ताकि ऑडियो जब मैं रिकॉर्डिंग करूँ तब प्ले ना हो। सेम ये भी ऑडियो बंद कर देता हूँ ताकि मुझे या इस ऑडियो की गेन ये कंप्लीटली जीरो कर देता हूँ, ताकि ये जब मैं रिकॉर्डिंग करूँ उस टाइम प्ले ना हो। तो लेट्स स्टार्ट विद रिकॉर्डिंग, स्टार्ट वॉइस रिकॉर्डिंग सेव। यहाँ पे मैंने माइक ऑन नहीं किया था, तो ये माइक ऑन कर देते हैं। तो अभी हम लोग रिकॉर्ड स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं डिजविस प्रोडक्शन का शोरील। अगेन ये पूछेगा कहाँ रिकॉर्ड करना है, तो हम लोग ऑडियो सेक्शन में जाके डिजविस प्रोडक्शन शोरील नाम से ही इसको सेव करेंगे। सेव कर दीजिए, दैट्स इट। ये देखिए आ गया। अभी मुझे इस रिकॉर्डिंग की कोई जरूरत नहीं है यहाँ तक के, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करता हूँ, अनलॉक अनहाइड करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, प्रेस एस एंड देन डिलीट। इस सब के सिलेक्ट करके पीछे लेके आता हूँ। आप चाहो तो इन सबको नीचे लेके आओ, ताकि आपके पास ये ट्रैक एक्स्ट्रा अवेलेबल रहे। वो एक्स्ट्रा ट्रैक क्रिएट हो गया है, कोई इश्यू नहीं। देखिए थोड़ा इसको पीछे लेके जाता हूँ एंड छोटा कर देता हूँ। तो देखते हैं डिजविस प्रोडक्शन, ये हमारा एक शॉर्ट इंट्रो। अगेन मुझे लगता है कि ये थोड़ा आगे पीछे होना चाहिए, कोई बात नहीं, आप कभी भी कर सकते हो इसको। सिंपल सिलेक्ट, प्रेस एस, इसको हटा दिया, डिलीट किया, अगेन यहाँ पे गए, बाकी का तो हिस्सा ब्लैंक है, प्रेस एस, स्प्लिट किया, ये आगे का पोर्शन है जो नहीं चाहिए, वो पोर्शन को आप कभी भी हटा सकते हैं। तो लाइन अप करने के लिए आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे अगर आप इसको यूज कर रहे हैं। तो अभी आप देखेंगे कि होगा। तो देखते हैं डिजविस प्रोडक्शन का शोरील। अभी हमने ये इसका वॉल्यूम कम किया था, इसको वापस से 100% कर देंगे ताकि इसका वॉल्यूम वापस आ जाए। है डिजविस प्रोडक्शन का शोरील। ये हमारा एक शॉर्ट इंट्रो है। अभी आप इसको आगे लेके जाइए, इसको भी आगे लेके जाइए। क्यों? क्योंकि हमने अपना एक्स्ट्रा ऑडियो यहाँ पे डाल दिया। मेट्रो का काम हमने किया हुआ है, और आप स्क्रीन पे क्लिक करिए, आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से हमने इसको एडिट किया। सो इट्स वेरी इजी कि डिजविस प्रोडक्शन क्या है क्या नहीं, इसके बारे में ये हम लोग प्रेजेंटेशन बना रहे। सिंपल आगे जाते हैं। हमने एक वीडियो ऑलरेडी, ये वीडियो मैंने आफ्टर इफेक्ट्स नाम के सॉफ्टवेयर में बनाया है, जो हम लोग 3D में सीखते हैं, एनिमेशन के पार्ट में सीखते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे इंट्रोज आपको रेगुलरली मिलेंगे। आप यहाँ पे एक और चीज आप रेगुलरली देखेंगे वीडियोस में, यहाँ पे सब्सक्राइब नाम का वो वीडियो या वो लोअर थर्ड्स आता है। उस लोअर थर्ड को हम लोग कैसे लाएंगे? तो मैंने यूट्यूब पे ग्रीन स्क्रीन में सर्च किया सब्सक्राइब, जैसे कि ये कुछ ऑप्शंस मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक ऑप्शन अवेलेबल है विथ ऑडियो है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे वीडियोस डाउनलोड कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे सिर्फ यूट्यूब के ये सामने एसएस डालना पड़ेगा। यहाँ पे जाने के बाद आप किसी और मतलब थर्ड पार्टी प्लगइन से भी डाउनलोड कर सकते हो, और यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। मैंने वो डाउनलोड किया है,
ऑलरेडी, और वो मैं आपको यहाँ पे इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। तो मीडिया में जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ, इंपोर्ट मीडिया करता हूँ, एंड जो मैंने रिकॉर्डेड ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए वीडियो है वहाँ पे जाता हूँ। आई थिंक मैंने ग्रीन स्क्रीन नाम से कुछ अलग बनाया हुआ है, यस, ग्रीन स्क्रीन फुटेज नाम से, इसको इंपोर्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सब्सक्राइब नाम का वीडियो आ चुका है। अगेन ये बहुत बड़ा होगा, कोई बात नहीं, हम लोगों को जितना सेक्शन चाहिए उतने ही सेक्शन को हम लोग क्या करेंगे, एडिट करेंगे। तो मुझे जैसे यहाँ पे चाहिए तो मैं इसको क्या करता हूँ, प्रेस एस, ये नहीं चाहिए, डिलीट कर दिया। मुझे ये एनिमेशन चाहिए, ये एनिमेशन चाहिए, तो मैं इसको इतना पोर्शन को रख देता हूँ। मुझे फ्रेम बाय फ्रेम भी जा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पिछले बार बताया था कि ये फ्रेम बाय फ्रेम जाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सिलेक्ट करना है, प्रेस एस, और बाकी के भी जो आपको लगते हैं ऑडियो वीडियोस वो भी आप कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं उसको डालूं, और आप इसके साथ ऑडियो अगेन रिकॉर्ड कर सकते हैं कि आप हमारे चैनल को। अभी ये मुझे कॉर्नर में बॉटम में चाहिए, तो कैसे करेंगे, सिंपल, मैं इसको छोटा कर सकता हूँ, ये मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ये ग्रीन स्क्रीन कैसे निकलेगा। बहुत सिंपल है, आप सिलेक्ट कीजिए इसको, विजुअल इफेक्ट्स में जाइए, यहाँ पे आपको रिमूव कलर नाम का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसको आप यहाँ पे डालिए, ये ग्रीन कलर को का टॉलरेंस बढ़ा दीजिए। अगेन आपका काम हो चुका है ऑलमोस्ट, यस हो चुका है। थोड़ा सॉफ्टनेस डाल दीजिए ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, और अभी आप देखेंगे प्ले करके कि आपका ग्रीन वाला जो चीज है वो गायब हो गया है। एंड देन बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग इसको बड़ा भी कर सकते हैं, एंड देन इसको नीचे रख सकते हैं ताकि ये अपने प्रेजेंटेशन के जगह पे कहीं पे भी इसको डिस्टर्ब ना करें। सिंपल, दैट्स इट। देखिए, इसको आप रिपीटेटिव कर सकते हैं। अगेन मुझे लगता है कि ये और चाहिए मुझे, मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है, मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ पे। ऐसे मल्टीपल अगर आप ले लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपको, जैसे ये एक ऑप्शन है, ये हो गया, मुझे ये एक अच्छा लग रहा है ये वाला। सो लेट्स सी कि इसको कैसे लाए। अगेन फ्रेम बाय फ्रेम आगे जाना है, तो ये फ्रेम पे गया, मैं इसको कट करता हूँ, प्रेस एस। तो बहुत ही सिंपल ऑप्शंस अवेलेबल है, उसी को यूज करके आपको प्रेजेंटेशन बनाना है। कुछ ज्यादा ऑप्शंस आप अवेलेबल नहीं करेंगे तो भी चलेगा। आई थिंक ये ग्रीन थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, प्रेस एस। अगेन मैं इसको ऐसे भी कम कर सकता था जूम करके, ये आप देख सकते हैं, जैसे मुझे यहाँ तक नहीं चाहिए तो सिलेक्ट करके मैं कम कर सकता हूँ, तो दैट इज नॉट एन इशू। यहाँ पे आते हैं, सब्सक्राइब, क्लाइम, जहाँ पे वीडियो है, अगेन इसको नीचे लेके गया, दैट्स इट, प्रेस एस, डिलीट कर देते बाकी का। ऐसे आप मल्टीपल सब्सक्राइब वीडियो बना के सेम यही वाली जो क्या इफेक्ट्स है वही उसके ऊपर डालना है। विजुअल इफेक्ट्स में गया, रिमूव कलर। अब इसका फायदा ऐसा है कि अगर आपके पास ग्रीन स्क्रीन है और आप ग्रीन स्क्रीन के सामने बात कर रहे हैं, तो आप पूरा का पूरा ग्रीन स्क्रीन यहाँ पे रिमूव करके पीछे बैकग्राउंड डाल सकते हैं, तो वो एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहता है। अगेन मैं रिमूव कलर डाल दिया हूँ, टॉलरेंस बढ़ा देता हूँ, सॉफ्टनेस थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, एंड देन सिंपल इसको मैं कॉर्नर में मेंशन करता हूँ। मैं आगे जाके भी उसको यूज कर सकता हूँ, जरूरी नहीं कि यहीं पे यूज करना है। आप थोड़ा सा जूम इन करिए, थोड़ा आगे जाइए, जहाँ पे हमारा ये प्रेजेंटेशन खत्म हो जाता है, और मैं यहाँ पे इसको सब्सक्राइब बटन को यूज कर रहा हूँ। थोड़ा मुझे मेरे ख्याल से टॉलरेंस ज्यादा हो चुका है, वो टॉलरेंस को हम लोग थोड़ा कम करेंगे ताकि वो ट्रांसपेरेंट ना हो। फील्ड में आना है तो उसमें बहुत सारे करियर ऑप्शंस है। सी बहुत ही इजी तरीके से हम लोग इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। मुझे ये 2 बार चाहिए, 3 बार चाहिए, कॉपी, कॉपी कर दिया, देन पेस्ट, पेस्ट कर दिया, अगेन कॉपी किया, अगेन पेस्ट किया, ये सब चीजें मैं साइमल्टेनियसली कर सकता हूँ। एक और कॉपी पेस्ट कर देते हैं, एंड देन सिंपल हमारा काम हो चुका है। ऐसे मल्टीपल भी आप डालेंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। थिंक बियॉन्ड योर फ्यूचर, ये कुछ इमेजेस है, इस इमेज, तो ये बहुत इजी तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। नाउ मैं चाहता हूं कि इसमें कुछ और चीजें ऐड करूं।
लाइक जूम करूँ, किसी एरिया को जूम करना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे ये सेक्शन में मैं जूम करना चाहता हूँ, तो लेट्स सी कैसे करते हैं इसको। अगेन आपको सिलेक्ट करना है उस चीज को, उस वीडियो को जिसको आपको एनिमेट करना है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड देन यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में आपको एनिमेशन एक ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें अलग अलग टाइप के एनिमेशंस है। आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, आप टिल्ट कर सकते हैं, ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा ऑप्शन डाल के दिखाता हूँ इसके ऊपर। तो आपको एक, जैसे मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो आपको कुछ चीजें दिखाई देंगी। जैसे देखिए मैं जूम कर रहा हूँ, तो यहां से मेरा एनिमेशन स्टार्ट होगा और ये साइड में जाएगा एंड देन मैं यहाँ पे कुछ नई चीजें या नई कुछ बॉक्सेस ऐड कर सकता हूँ, कुछ इमेज ऐड कर सकता हूँ। मैं दिखाता हूँ आपको कुछ इमेज ऐड करके, लाइक एक वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। तो लेट्स सी मैं कुछ वीडियो को भी डाल के दिखाता हूँ आपके लिए। तो गो टू द वीडियो सेक्शन, मेरे पास जो पड़ा है मैं आपको वीडियो डाल के दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम लोगों का छोटा सा एक एनिमेशन राइट हैंड साइड में दिखाई दे। तो एक एनिमेशन में यहाँ पे कैमटेशिया में इंपोर्ट करता हूँ और जैसे ये क्वालिफिकेशन चल रहा है इसके साथ मैं चाहता हूँ कि वो वीडियो भी दिखाई दे, ये राइसो ब्रांड का। तो कोई बात नहीं, जस्ट मैं यहाँ पे आया, एनिमेशन हुआ, इसको छोटा किया। देखिए आप यहाँ पे मल्टीपल सेक्शन में दिखा सकते हैं। नाउ अगर आपको लगता है कि इसका ऑडियो थोड़ा कम हो जाए तो ऑडियो आप डायरेक्टली कम कर सकते हैं यहाँ से, या आपके पास वो ऑप्शंस अवेलेबल है जो हमने पहले भी दिखाया कि यहाँ पे वॉल्यूम एनिमेट जाए। तो सिंपल है, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, आप कैसे बात करते हैं, लोगों को कैसे कन्विंस कर। जैसे ही ये मेरा वीडियो खत्म हो जाएगा मैं चाहता हूँ कि वो वापस अपने मोड पे आ जाते हैं। ये आपके पास स्किल चाहिए। उसके बाद में आपके पास इंटरपर्सनल स्किल चाहिए, आप लोगों को पहचानना चाहिए। अगेन आपको नॉर्मली करना है, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं एंड आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मैं वापस एनिमेशन में जाता हूँ मैं इसको रिस्टोर कर देता हूँ। जैसे रिस्टोर कर देता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि ये एनिमेशन जो हमने किया था वो वापस से जैसा था वैसा हो चुका है। तो देखिए जानना चाहिए, आप लोगों के माइंडसेट को रीड कर सकते। सो इट्स वेरी इजी टू अट्रैक्ट, मतलब आपको मल्टीपल अगर कुछ चीजें करनी है, जैसे मैं अगर प्रेजेंटेशन दिखाना चाहता हूँ और साइमल्टेनियसली उसके साथ उसको एनिमेट भी करना चाहता हूँ तो मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे एनिमेट कर सकता हूँ या कोई वीडियो साइमल्टेनियसली दिखा सकता हूँ। इसके अलावा मुझे लोअर थर्ड में अगर कुछ चीज़ें डालनी है तो वो भी मैं डाल सकता हूँ। मैंने कल आपको इंट्रोज बताए थे, लाइब्रेरी में इंट्रोज है, वो इंट्रोज को आप इंपोर्ट कर सकते हैं। लाइक इंट्रोज की जगह हम लोग लोअर थर्ड्स में जाते हैं, लोअर थर्ड्स, यस, लोअर थर्ड में हम लोग कुछ एनिमेशन डालना चाहते हैं। जैसे कि ये मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। मैं शायद बहुत बड़ा है एनिमेशन तो उसको हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। छोटा वगैरह तो ऑब्वियसली कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। देन इसको थोड़ा छोटा करता हूँ मैं कॉर्नर से, देन यहाँ पे रखता हूँ। मेरे कंपनी का नाम यहाँ मैं मेंशन करता हूँ, बिजबिज प्रोडक्शन, एंड देन पहला सबटाइटल ये ऊपर है, क्रिएट वीडियो लास्ट में हमने डाल दिया है, एंड अर्न मनी। यहाँ पे ये साइजेस चेंज कर सकते हैं और कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं मेरा थोड़ा सा फेवरेट ऑरेंज कलर ले लेता हूँ और यहाँ पे ऑरेंज का एक डार्कर वर्जन ऐड कर सकता हूँ। ऑरेंज कलर ले लिया और ऑरेंज कलर में थोड़ा डार्क सेक्शन में डाल देता हूँ।
आप टेक्स्ट का भी कलर चेंज कर सकते हैं, नो इश्यूज। ये देखिए टेक्स्ट के अलग कलर हैं, टेक्स्ट को आप ब्लैक कर दीजिए, इट विल हाईलाइट। उसको बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हैं, अगेन बंद कर दिया। जो क्रिएट वीडियो है दैट इज परफेक्टली ओके, लेकिन जो नीचे है उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, उसको मैं ऑरेंज कलर देना चाहता हूँ। यस, लेट्स सी, ऑरेंज कलर को यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। उसको थोड़ा बोल्ड करूँ तो भी चलेगा, आई थिंक दैट विल बी परफेक्टली ओके। थोड़ा सा फाइल हैवी हुआ है, कोई बात नहीं, जस्ट बोल्ड कर देता हूँ उसको भी। क्रिएट वीडियो, डिसविज प्रोडक्शन एंड अर्न मनी। अगेन यहाँ पे डिसविज प्रोडक्शन करके भी वो चीज़ मैं कर सकता था। अगेन यहाँ पे ये सिलेक्शन हो रहा है, वी डोंट नीड सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ कर दिया। चाहे तो सिंपल है, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, आप कैसे बात करते हैं, लोगों को कैसे कन्विंस कर सकते हैं, ये आपके पास स्किल चाहिए। उसके बाद में आपके पास इंटरपर्सनल स्किल। आप जो वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड किए हैं वहां पे शायद थोड़ा सा नॉइस हो सकता है, तो उस नॉइस को रिमूव करने के लिए हम लोग ऑडियो इफेक्ट्स में जाते हैं एंड देन आप यहाँ पे नॉइस रिमूवल डाल सकते हैं। जस्ट क्लिक ऑन नॉइस रिमूवल, एनालाइज कीजिए। एनालाइज जैसे करते हैं अपने आप नॉइस निकल जाता है। छोटा मोटा जो भी हमिंग रहेगा या पंखे की आवाज़ रहेंगी, वो आवाज़ आपकी इमीडिएटली निकल जाएंगी। वो कैसे कन्विंस कर सकते हैं, ये आपके पास स्किल चाहिए। उसके बाद में आपके पास इंटरपर्सनल स्किल चाहिए। मुझे लगता है कि उसकी ऑडियो थोड़ी कम हो चुकी है, वो ऑडियो मैं बढ़ाना चाहता हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं सीधा यहाँ से पहचानना चाहिए आप लोग। थोड़ा शायद नॉइस रिमूव नहीं किया होता तो भी चलता था, ठीक है। लेट्स सी, वापस से एनालाइज कर रहा हूँ, आई थिंक माइंडसेट को रीड कर सकते परफेक्टली ओके, ठीक है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उनके साथ मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एरोज है, इनको हाईलाइट करने के लिए, या जो हमने प्रेजेंटेशन दिया है इस प्रेजेंटेशन में मैं चाहता हूँ कि आगे जाके थोड़ा सा जूम इन वगैरह भी यूज करूँ। जैसे ये मल्टीटास्किंग जहाँ पे आएगा वहाँ पे मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा जूम इन हो जाए। तो कैसे करेंगे? अगेन आप एनिमेशन में जाइए, एनिमेशन में आपके पास जूम इन एंड पैन ऑप्शन है, आप सिंपल इसको जूम कर सकते हैं कुछ ऐसे। तो लेट्स सी, आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल कीज आ चुकी है। मैं इसको थोड़ा और जूम करता हूँ, जो सिलेक्टेड रहेगा उसी के ऊपर आएगा। जैसे मैं यहाँ पे जूम करता हूँ, अगेन मेरा ये आ चुका है। मैं चाहूँ तो सिर्फ इतने सेक्शन पे जूम कर सकता हूँ जहाँ पे मुझे एनिमेशन आया और पीछे को। तो ये स्टार्ट एनिमेशन है और ये एंड एनिमेशन है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं इसको फोकस में लाइक दिस। तो देखिए आप, पूरा का पूरा एनिमेशन हो चुका है। अगेन मुझे वापस से नॉर्मल करना है, तीसरे इस पे जाना है, जो कि आगे जाएंगे हम। तो तीसरे इस पे जाना है, मुझे सिर्फ पैन करना पड़ेगा, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। बस तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड देन सिंपली देखिए मैं इसको यहाँ से एनिमेट कर रहा हूँ एंड आई थिंक हम लोग रीडिंग पे पहुंच चुके हैं। मैं इसको अगेन जूम इन करो आप और स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करो। आपको जहाँ पे भी एनिमेशन करना है वो एरिया को फोकस करो। आप किसी भी एनिमेशन को कहीं से भी क्या कर सकते हो, लेके जा सकते हो। तो आप देखिए यहाँ पे था, देन मैं यहाँ पे लेके गया। मुझे ये यहाँ से ही एनिमेशन करना है, जूम पैन एंड ऑल दोज थिंग्स। आगे जाते हैं, सो ये एनिमेशन वाला जो पार्ट है जिसको हम लोग इजीली अडॉप्ट करके एनिमेट कर सकते हैं। तो अगेन ह्यूमर, यहाँ पे कहीं ह्यूमर आने वाला है। अगेन मैं यहाँ से इस सेक्शन में जाता हूँ, अगेन मैं जूम करता हूँ। तो ये एनिमेशन का ड्यूरेशन हम लोग बढ़ा सकते हैं ऑब्वियसली। जैसे रीडिंग से ह्यूमर की तरफ आया, देन
ये कंप्लीट सर्कल हो गया। ह्यूमर चाहिए, जितना आपके पास ह्यूमर है प्रेजेंटेशन बहुत ही। जैसे मैं चाहता हूँ कि इसमें फाइनली सब कुछ दिखे, तो कुछ नहीं करना है आपको, एक्चुअल साइज कर लीजिए, फिट टू स्केल कर दीजिए, फिनिश। तो क्या हो जाएगा, ये जैसे ह्यूमर ह्यूमर चाहिए, खत्म हो गया, जितना आपके पास ह्यूमर है उतना आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा प्रेजेंटेबल रहेगा। सो आपको इन्वेस्टमेंट क्या चाहिए किसी भी बिजनेस को ओन करने के लिए? अगेन सेम सिंपल, थिंग। आपके पास टाइम चाहिए, आपके पास इंटरेस्ट टू अर्न मनी चाहिए। अभी देखिए मैं इसमें कुछ एरोज वगैरह एनिमेट करके डालना चाहता हूँ, तो सिंपल मेरे पास एनोटेशंस है। एनोटेशंस में आपको बहुत सारे एरोज, शेप्स, बेसिक शेप से लेके एडवांस शेप तक सब मिल जाएंगे। कुछ ब्लर एंड हाईलाइट इफेक्ट है, आप किसी इसको इंटरैक्टिव हॉटस्पॉट करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, तो मैं सबसे पहले इसको टाइम को हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो अगेन शायद मुझे ऊपर डालना पड़ेगा इसको। यस, सबसे पहले क्या, हाईलाइट टाइम, राइट। तो कहाँ से आ रहा है, पहले टाइम आने के बाद ही उसको हाईलाइट होना चाहिए। तो मैं सिंपल यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे कहीं मैं बाकी सबको बंद कर देता हूँ। टाइम, देन इंटरेस्ट टू अर्न मनी, इसको छोटा बड़ा आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ये हाईलाइट के लिए। देन मुझे ये हाईलाइट जैसे हो गया, दूसरा आया तो ये इसको बंद करना है, तो इसको कम कर देता हूँ। यस, इंटरेस्ट टू अर्न मनी जो है उसको किसी डिफरेंट चीज से करना चाहता हूँ, तो मैं, मेरे पास ये ऑप्शंस अवेलेबल है। के लिए आगे जाते हैं और इसी को एरो दे देते हैं। तो इंटरेस्ट टू अर्न मनी को हम लोग एरो देना चाहते हैं, तो एक एरो दे देते हैं लाइक दिस। एरो को आप स्टाइल, मतलब लाइन स्टाइल किससे चाहिए, तो इस तरीके का चाहिए, और एंड क्या चाहिए, तो ओके, एंड विल बी ओके। थिकनेस कितना चाहिए, बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, ये आप कर सकते हो। देखिए कलर चेंज कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इजी, बहुत ही इंटरैक्टिव है, बहुत अच्छा है। आप इसको एनिमेट कर सकते हैं। कैसे, सिंपल। तो सबसे पहले तो ये कैसे आएगा, तो ये इस तरीके से तो आना नहीं चाहिए, तो हम लोग अलग अलग टाइप की ट्रांजिशंस दे सकते हैं। जैसे ये हमने ऑलरेडी दिया हुआ था फेड इन, तो फेड इन ही देते फिलहाल पहले, तो देख सकते हैं आप कि आ गया। दूसरा, आप इसको कंटिन्यूअस एनिमेशन भी दिखा सकते हैं, लाइक कंट्रोल जेड, मैंने ये ट्रांजिशन हटा दिया। मैं चाहता हूँ बिहेवियर में, तो बिहेवियर में मेरे पास ऑप्शन है पॉपअप। देखिए पॉपअप या स्केल, ये छोटा सा एनिमेशन आपको दिखाई भी देगा। आप ये स्केल एनिमेशन अगर इसके ऊपर डालते हैं तो आपको दिखाई देगा कि एनिमेशन चल रहा है। ये अभी इसमें एक और ऑप्शन ऐसा है कि ठीक है, हम लोग एनिमेशन तो इन हो गया एंड देन आउट भी हो गया, लेकिन बीच में इसने क्या करना चाहिए, मतलब ड्यूरिंग एंड मिड सेक्शन ऑल्सो क्या करना चाहिए, तो ड्यूरिंग में यहाँ पे नन है। इसको अगर हम जंप देना चाहे, पॉपअप देना चाहे, ड्रिफ्ट देना चाहे, तो ये हम लोग दिखा सकते हैं। तो कैसे, तो लेट्स सी कि मैं यहाँ पे पॉपअप कर देता हूँ, तो क्या होगा देखिए, ये कंटिन्यूअसली हिलते रहेगा। ये आप इसमें जो बीच वाला टाइम है पॉपअप, इसको जंप कर सकते हैं, ये जंप करेगा अभी, एंड देन वो इसको बढ़ा देंगे तो इसका टाइम भी अपने आप बढ़ जाता है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन मुझे लगता है कि ये यहाँ तक ही चाहिए। ओके, मैं इसको पकड़ के छोटा कर देता हूँ और ये निकल जाएगा एनिमेशन। थर्ड थिंग इज कि और क्या कर सकते हैं, तो मैं एक एक करके जो स्लाइड आएगा उसके लिए मैं एक एक एनिमेशन आपको दिखा देता हूँ। सो गो टू अगेन एनोटेशंस। एनोटेशंस में ये एक ऑप्शन है राइट रॉन्ग, जो भी, हम लोग वो राइट में जाते हैं और इसके ऊपर राइट कर देते हैं। अगेन देखो, ये राइट को थोड़ा सा थिकनेस देना है,
ड्रॉ टाइम 1 सेकंड है, आप उसको उतना ही रख सकते हैं। छोटा कर देता हूँ। तो ये तो एनिमेशन इसका इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। तो थर्ड थिंग इज व्हाट पैशन। तो हो गया, इसको बंद कर दो, इतना ही रखो। चौथा क्या है, तो चौथा गैजेट है। मैं गैजेट को ऐसे एनिमेट करना चाहता हूँ, इसके अराउंड में एक सर्कल ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो इतने अच्छे तरीके से अगर कैम्टेशिया में हम लोग एनिमेशन कर सकते हैं तो हमारे प्रेजेंटेशंस कितने अच्छे रहेंगे ये आप पता कर सकते हैं। तो आज हमने बेसिकली कुछ ऑप्शंस यहाँ पे सीखे, कुछ एनिमेशन के ऑप्शन सीखे, वॉइस नरेशन सीखा। वॉइस नरेशन में एक और चीज आप कर सकते हैं, यहाँ पे आपको जितने माइक्रोफोन आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पे अवेलेबल है वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। देन आप यहाँ पे वो पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे आपको लिखना है माय नेम इज समथिंग, या आपने कोई नरेशन ऑलरेडी कहीं लिखा हुआ है, वो नरेशन अगर आपको यहाँ पे चाहिए तो वो भी नरेशन आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपको अभी 2 मिनट के लिए मैंने कुछ एक स्क्रिप्ट लिखा है, वो स्क्रिप्ट के बारे में मैंने ये मराठी में या हिंदी में लिखा है, वो हिंदी वाली स्क्रिप्ट भी मैं यहाँ पे कॉपी और सिंपल पेस्ट कर सकता हूँ। सिंस ये गूगल का फॉन्ट है, गूगल के ओपन फॉन्ट है, तो मैं इसको हिंदी को विदाउट कृतिदेव और ये मैं इसको यहाँ पे रख सकता हूँ। और स्टार्ट मेरे लिए पढ़ने के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो गया है। मैं यहाँ से पढ़ के इमीडिएटली वॉइस रिकॉर्ड कर सकता हूँ। मैं आपको अभी उसका एक इंट्रो देता हूँ। तो मैं जब स्टार्ट वॉइस रिकॉर्डिंग करता हूँ तो मैं इसको पढ़ना शुरू कर देता हूँ। माइक्रोफोन जो हम लोग लेक्चर सॉरी, रिकॉर्ड कर रहे थे, एक चीज आपको करनी है वो है, इसको कैंसिल कर दीजिए। वो सबसे पहले आपको करना है कि ये वॉइस ट्रैक को डिसेबल करना है, ये आप भूलिएगा नहीं। इमीडिएटली आप स्टार्ट वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगेन क्लिक। यशोधन विहार चंद्रपुर महाराष्ट्र के खनिज संपत्ति से भरपूर जिलों में से एक जिला है। इस शहर का लगभग 500 साल का इतिहास है। चंद्रपुर को देश का टाइगर कैपिटल भी कहा जाता है। चंद्रपुर में बड़ी मात्रा में पाए जाने वाले कोयले की वजह से इस जिले को ब्लैक गोल्ड सिटी भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि ये ऑडियो रिकॉर्ड हो जाएगा। यशोधन विहार, देन सिंपली वो वॉइस रिकॉर्डिंग आपके पास क्लिक अवेलेबल हो जाए। यशोधन विहार जहां पे आपको कट करना है, अगेन आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। चंद्रपुर को देश का टाइगर कैपिटल भी कहा जाता है। चंद्रपुर के में जैसे ये मुझे इतना पोर्शन कट करना है, आई कैन कट, आई कैन एडिट और वापस से उसी ऑडियो को। तो ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अगर हो सकता है कि प्रेजेंटेशन के वक्त आपके माइक्रोफोन से आपको कुछ गलत भी हो गया तो आप इसको राइट डाउन करके भी एडिट कर सकते हैं। स्क्रिप्ट के लिए जनरली इसको यूज किया जाता है। मैं इसको डिलीट कर देता हूं क्योंकि हमारे प्रेजेंटेशन में इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं इनको ऑन कर देता हूं। ये हमारी फाइनल इमेज है। सो वी नीड टू थिंक आउट। तो आप देख सकते हैं कि एक पीपीटी को मैंने पहले रिकॉर्ड किया, उसको यहाँ पे इंपोर्ट किया, एंड देन मैं अपनी कमेंट्री ऐड कर रहा हूँ, मेरे सब्सक्राइब चैनल वगैरह को ऐड कर रहा हूँ, एंड देन फाइनली इसका एंड कैसे रहेगा उसको भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके एंड में जाता हूँ एंड आउट्रो मतलब एंड क्या होगा इसको भी ऐड कर देता हूँ। तो लेट्स सी, 2 है हमारे पास अवेलेबल, तो कोई एक को हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। मैं ऐसे ही बना भी सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर। तो अगेन ये ओवरलैप हो गया है, मुझे ओवरलैपिंग नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। सिंपल, आप यहाँ पे थैंक्स फॉर वॉचिंग, पुट योर टेक्स्ट हियर। मैं यहाँ पे लेट्स मीट फॉर टुमारो सेशन ऐसे डाल सकता हूँ। सॉरी, मेरे ख्याल से स्पेलिंग में ई ज्यादा हो गया।
एंड देन यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी या यूट्यूब या जो भी है www.bizviz.com मेरा ईमेल आईडी मेंशन कर सकता हूँ abhishek.bizviz@gmail.com एंड देन फ़ोन नंबर मेंशन कर सकता हूँ 9422933288 एंड देन फेसबुक पे आप सीधा बिजबिज प्रोडक्शन को डाल सकते हैं। यहाँ पे मेंशन कीजिए फेसबुक एंड बिजबिज प्रोडक्शन, बाकी के भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल हम लोग वहाँ गए, इसके नीचे कुछ ऑडियो डालना है तो मेरे पास ऑलरेडी ऑडियो में बनाया हुआ है एक दूसरा ऑडियो, वो ऑडियो मैं ले लेता हूँ। गो टू ऑडियो फोल्डर, तो मैं फोल्डर को भी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज रखता हूँ इन जनरल। तो आई थिंक दिस इज कम्प्लीटली ओके। तो मैं ये ऑडियो ले लेता हूँ ओपनिंग लोगो वाला, एंड जहाँ पे भी मेरा ऑडियो सेक्शन है वहाँ पे ये ऑडियो सेक्शन में डाल देता हूँ। जैसे ये मुझे नीचे चाहिए और ऑडियो सेक्शन यहाँ चाहिए। क्लिक ऑन ऑडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर। अगेन मेरा ऑडियो जो है वो खट से कट हो गया है, जो नहीं चाहिए था। मैं एंड में जाता हूँ और थोड़ा इसको सरका देता हूँ। मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा सा उसको जल्दी कट कर दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इसको थोड़ा सा हम लोग खींच लेते हैं। अगेन ये आया है, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे कोई और चीज़ या कोई और इंट्रो ऐड करके दिखा सकता हूँ, या मेरे पास मेरा यूट्यूब चैनल का लोगो है उसको भी मैं लेके आ सकता हूँ। फॉर योर टाइम। इसके साथ मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑडियो भी आ जाए, तो ऑडियो भी हम लोग लेके आते हैं। परफेक्ट, बंद कर दीजिए, दैट्स इट, सेव कर लीजिए। मैं जब बात कर रहा हूँ इस प्रेजेंटेशन में, मुझे अगर बैकग्राउंड में ऑडियो चाहिए तो वो ऑडियोज भी मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। लेट्स सी कि ये जैसे मैंने लोअर थर्ड डाले हुए हैं, ये लोअर थर्ड आपको कॉपी करने हैं। अगेन आप लोअर थर्ड को भी उसी तरीके से कॉपी पेस्ट जनरली कर सकते हैं। सॉरी, ये डिसिलेक्ट हो गया गलती से। जब भी मैं ड्रैग करता हूँ टाइमलाइन को तो ऐसा होता है, कोई बात नहीं। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे भी एक हाथ लोअर थर्ड आना चाहिए, लोअर थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंस हम लोग प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो लोअर थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगेन कंट्रोल वी, ये इंडस्ट्री होगी ब्लॉगिंग और ब्लॉगिंग, ये क्योंकि लोगों को बार बार ध्यान में आना चाहिए कि कौन बात कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको मेंशन करते हैं। आपको एक कंप्लीट ऑडियो चाहिए तो आप कंप्लीट ऑडियो भी ले सकते हैं। आई थिंक इट्स कम्प्लीटली ओके। ये ऑडियो आप ऊपर के ट्रैक में डाल सकते हैं, क्योंकि बाकी 1 2 3 4 ट्रैक ऑलरेडी भरे हुए हैं। आप ऊपर वाले ट्रैक में उसको डाल सकते हैं। मुझे थोड़ा सा लगता है कि मैं शायद इसके एडजस्टमेंट कर सकूं। मैं इसको थोड़ा सरका देता हूँ और इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ताकि मेरे सब्सक्राइब सेक्शन और मेरा बैकग्राउंड ऑडियो, बैकग्राउंड वॉइस, वो सेक्शन, इसको हम लोग नाम देंगे नरेशन। इसको नाम देंगे हम लोग पीपीटी रिकॉर्डिंग। हर एक को नाम देना चाहिए। हमारे नाम होते तो ऑब्वियसली हमारे इसके भी नाम होने चाहिए। और फाइनली यहाँ पे हम लोग नाम देंगे बैकग्राउंड ऑडियो। इसके लिए मैं एक बैकग्राउंड ऑडियो ढूंढता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है म्यूजिक ट्रैक में, अगर नहीं है तो आप अपने ट्रैक्स भी डाल सकते हैं। तो मैं थोड़ा फास्ट ट्रैक नहीं चाहिए, थोड़ा आराम वाले चाहिए, थोड़ा
स्मूथ चाहिए। ये एक अच्छा लग रहा है, मैं शायद इसको यूज करूं। तो पर तब तक मुझे और भी चीजें देखनी है, जैसे बाकी की जगह ऑलरेडी ऑडियो है, वो ऑडियो मुझे कम ज़्यादा करना पड़ेगा, तो दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। मैं यहाँ पे लेंस पे क्लिक करता हूँ एंड अगेन जहाँ पे ऑडियो है वहाँ पे मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आया मैं। तो मुझे मेरे ख्याल से यहाँ पे ऑलरेडी एक हमारे पास इनबिल्ट वीडियो का ऑडियो मेंशन है, वो मुझे नहीं, उसके बाद में मुझे अपने लिए एक ऑडियो करना है। तो मैं इसकी इंटेंसिटी बिल्कुल कम कर देता हूँ, बिल्कुल कम। मे बी है तो डिजिटल प्रोडक्शन काफी सारे में काम करता है। अगेन आई थिंक यहाँ से कम करने की बजाय यहाँ से 18-20 हम लोग कर सकते हैं। रिसेंटली मेरे एक दोस्त, देखिए अगेन ये फिल्म बनाई है, यहाँ पे मुझे लगता है कि वो कम ज़्यादा होना चाहिए, तो इसको 100 कर देते वापस से एंड देन मैं यहीं से उसको एनिमेट करना चाहता हूँ। डबल क्लिक ऑन दिस ऑडियो, पहले वाले ऑडियो पे भी डबल क्लिक किया। आपको चाहिए तो आप जूम करिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जूम करिए। नागपुर के मुझे चाहिए ही नहीं, तो मैं अगेन पूरा कंप्लीट ज़ीरो कर सकता हूँ। यस, कंप्लीट ज़ीरो कर दिया मैंने। दोस्त और जैसे ये ख़त्म हो जाता है मैं उस ऑडियो को वापस से रिवील कर देता हूँ। वापस से रिवील कर देता हूँ। यस, उसको मेरे सोशल मीडिया अगेन मैं चेक करता हूँ कि मेरा ऑडियो कितना है। उसमें से कुछ करियर ऑप्शंस हम लोग देखते हैं। उसके पहले एक छोटा सा फिल्म का ट्रेलर देख कंप्लीट ऑडियो को मे बी 25% कर देते हैं। कंप्लीट ऑडियो का रिकॉर्डिंग 25%, तो अभी यहाँ से जो भी एनिमेशन होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसमें से कुछ करियर ऑप्शंस हम लोग देखते हैं। सिंपल, देखिए सोशल मीडिया नेटवर्क में भी देख सकते हैं। आगे जाते हैं एंड देन सिंपल उसी को लेके जाते हैं। तो ये हमारा एनिमेशन है। मैं चाहता हूँ कि मेरा ये ऑडियो फिर से आ जाए, अगेन मैं ऑडियो को लेके आता हूँ एंड ऑडियो को 18 तक लेके जाता हूँ ताकि ये यहाँ से कर सकते हैं, या मैं जनरली कीबोर्ड शॉर्टकट प्रीफर करता हूँ, तो उसके लिए मैं स्पेस बार दबा देता हूँ। पसंदीदा अगेन इसको थोड़ा कम कर दिया, देन यहाँ पे लेके गए, सिलेक्शन अगेन हो गया, डिसलेक्ट कर देते हैं। अपने पसंदीदा या आपका जो पैशन है उसको अगर फॉलो करेंगे तो आपको भी सेम फील होगा। थोड़ा आगे गए हम लोग, आगे गए, देन गए हम लोग आगे लेके जाते हैं। कहीं पे भी अगर लगता है तो हम लोग चेंजेस कर लेंगे। यस, और मुझे लगता है कि और एक बार चाहिए, तो इसी को कॉपी किया एंड पेस्ट कर देता हूँ। सिंपल, ये यहाँ पे जाते हैं, एंड करना है, एंड पे जाके इसको हम लोग चाहो तो आप वो एक्स्ट्रा ऑडियो की जगह इसी को फाइनलाइज कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। कर सकते हैं। मैं इसको कंप्लीटली, अभी देखो इसका ऑडियो मुझे एकदम से कम करना है, तो मेरे पास ऑडियो इफेक्ट में एक और ऑप्शन है, फेड आउट। आप डाल दीजिए फेड आउट, ऑडियो फेड आउट हो जाएगा अपने आप। डिटेल आप मेरे से कभी भी बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। फिनिश। तो इसको सेव कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट को एंड इसका एक आउटपुट निकाल लेते हैं एज यूजुअल। थोड़ा बाहर निकल जाएंगे, ये एक फाइनल आउटपुट है। इसी तरीके का एक प्रेजेंटेशन आपको बनाना है। तो मैं लोकल फाइल में जाता हूँ, सेटिंग्स में जाता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ एंड पाथ जो भी रहेगा वो मैं दे देता हूँ। फिनिश कर देते हैं इसका आउटपुट
PPT recording day 2 and we can finish it up. जैसे ये फाइनल रेंडर निकल जाता है हम लोग इसको अपलोड कर देंगे। तो हमारा आउटपुट अभी फाइनलाइज हो चुका है, उसका आउटपुट निकल चुका है। हम लोग उसको फिनिश करते हैं या ओपन फोल्डर कर सकते हैं। ओपन फोल्डर करने के बाद हमारे पास ये आउटपुट रेडी हो चुका है, जिसको हम लोग अभी देखेंगे। सो क्रिएटिविटी इज द नेक्स्ट बिग थिंग। आप लोगों को पता ही होगा, तो देखते हैं डिजविस प्रोडक्शन का शोरील। ये हमारा एक शॉर्ट इंट्रो है जो कि आप देख सकते हैं, नागपुर मेट्रो का काम हमने किया हुआ है और काफी सारे ऐसे 3D एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स के प्रोजेक्ट्स है जो हम लोग रेगुलरली काम करते हैं। आप इसको अभी देखिए, ये आउटपुट आपके लिए जो लोग अपलोडेड रहेगा। है उनको पता है कि ये एनोनिमस बहुत ये प्रेजेंटेशन मुझे रिकॉर्ड करना है। रीडिंग हैबिट आप देख सकते हैं जूम हो चुका है। होनी चाहिए। आप हमेशा अगर पढ़ते रहेंगे तो आपके पास कंटेंट का लैक ऑफ कंटेंट नहीं रहेगा। उसके बाद में आपके हर चीज में ह्यूमर चाहिए। जितना आपके पास ह्यूमर है उतना आपका प्रेजेंट देख सकते हैं कि आपकी आपको प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से आपने ट्रीट किया। सिंपल, आपके पास टाइम चाहिए, आपके पास इंटरेस्ट टू अर्न मनी चाहिए। टाइम रहने के बाद अगर आपके पास पैसा कमाने में इंटरेस्ट ही नहीं है तो आपको अगेन प्रॉब्लम होगा। आपके पास पैशन चाहिए एंड फाइनली यू नीड गैजेट्स लाइक मोबाइल, कंप्यूटर। जैसा मैंने आपको कहा, इसे आपके साथ चाहिए। आपके ये 4 अलग-अलग इमेजेस है, इनको कंबाइन करके मैं क्या कर सकता हूँ? सिंपल, देन आप तो ये एक वीडियो है जो आपके सर आपके लिए अपलोड कर भी देंगे। आगे जाके हम लोग प्रोजेक्ट में देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कैसा दिख रहा है और ऑब्वियसली ये जो कुछ भी हमने अभी पढ़ा है इसको मैं रिकॉर्ड करके इसका भी वीडियो आपके लिए अपलोड किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हम लोग कल मिलेंगे और कल हम लोग कुछ नई चीज़ों को सीखेंगे। धन्यवाद।